हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि प्रूफ द फ्लोइंग आइडेंटिटी। यानी ये जो गिवन आइडेंटिटी है उसको हमें प्रूव करना है, यानी इक्वल करना है। तो कैसे जो होता है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में जानते हैं जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए यूजफुल है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये इक्वल होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा के। और यहाँ पर जो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये 3 फॉर्मूला था, इसको जो होता है बेसिकली जानना है, याद रखना है। तो इस चीज़ को आप सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये दिया हुआ है कि जो कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए प्लस का साइन ए और माइनस का 1। अब इस चीज़ को देखें तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ना इसमें कुछ फार्मूला दिख रहा है और ना समझ में आ रहा होगा कि ये सॉल्व कैसे हुआ। तो देखें, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये सिंपल फॉर्म में दिख रहा है, ठीक। अब इसको सिंपल फॉर्म से हमें फॉर्मूला के फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको फॉर्मूला बनाना होगा। अब इस चीज़ को सॉल्व इस प्रकार से करेंगे, ये ए और ये कुछ बी के फॉर्म में दिख रहा है, ये कुछ आप लोग को ए और बी के फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पर बस बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है। अगर कुछ ऐसा करे कि ये साइन कॉमन ले ले तो ये दोनों सेम जैसे दिख रहा है। तो बस यही करना है, इसको फॉर्मूला बनाते हैं। तो कॉस ए ये माइनस कर देते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है साइन ए प्लस का 1। और इस चीज़ को नीचे में क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ जो होता है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इस चीज़ को माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर जो होता है वो माइनस हो गया, माइनस जो होता है तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब देखें तो ये यहाँ पर ये ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ये ए दिख रहा है, ये माइनस का था, यहाँ पे प्लस का है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी दिख रहा है। कभी भी इसको फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट से जो होता है साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो किस किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस ए माइनस का साइन ए माइनस का 1 अपॉन में, अब जो चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी चीज़ से डिवाइड भी करेंगे, ताकि ओवरऑल अगर काटेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो डिवाइड भी कर दिए। अब इस चीज़ को क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप सिंपली देख रहे होंगे कि कॉस ए माइनस का साइन ए माइनस का 1 और कॉस ए माइनस का साइन ए माइनस का 1, ये दोनों एक दूसरे के कहे तो होल स्क्वायर है, तो इस चीज़ को होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए माइनस का साइन ए माइनस 1, इसका पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और नीचे में आपको कुछ दिख रहा होगा, नीचे में क्या हो जाता है, ये कॉस ए और ये प्लस का और ये साइन ए माइनस का 1। आप तो ये फॉर्म आप जानते होंगे कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी का फॉर्म क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर वही चीज को अप्लाई करेंगे, तो ये ए है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ पर ए की जगह पर लिखेंगे कॉस ए का होल स्क्वायर और माइनस का लिखेंगे साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो होता है वो ये लिखने के बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे, ए प्लस ए माइनस है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे। तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये चीज़ लगाएंगे तो यहाँ पर ये लगाने के बाद क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस का 2, ए के जगह पर कॉस ए है तो कॉस ए है, बी के जगह पर साइन ए माइनस का 1 है और प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में
अपॉन में हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी है माइनस का 2 इंटू में साइन इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से ये आ गया। अब इसको इस चीज को जो होता है लिखेंगे कैसे, तो लिखने का ये, अब यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 इंटू में, अगर बात करें इसको इस चीज को ऐसे ही लिखते हैं तो क्या है, यहाँ पे ये कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस का 1, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 माइनस का 2 साइन ए। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, और नीचे में क्या दिया हुआ है, तो नीचे में दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर ए, और इस चीज को जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा कि जो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए और माइनस का 1, ये आ जाएगा। अब देखें तो कॉस स्क्वायर को और साइन स्क्वायर को एक साथ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस का जो साइन स्क्वायर ए होता है उसको एक साथ लिखेंगे, और इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए साइन ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब अंदर देखे यहाँ पर ही माइनस है और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कि 2 कॉस ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन को तो लेके गए थे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, तो नीचे में जो है जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। नीचे में क्या करना है, तो देखिए कॉस स्क्वायर ए को जो होता है वो साइन स्क्वायर के फॉर्म में, यानी इस चीज को साइन के फॉर्म में लेके जाते हैं, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं, जानते होंगे ना फॉर्मूला अभी जो बताए थे, कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज को पुट कर देंगे तो ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस का ये साइन स्क्वायर ए और प्लस का जो होता है वो 2 साइन ए हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से देखें तो ये 1 और ये 1 से जो होता है कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कितना के इक्वल, 1 के इक्वल। यहाँ पर जो होता है वो 2 कॉस ए इंटू में जो होता है वो साइन ए हो जाता है, प्लस का जो होता है वो 2 कॉस ए और प्लस का 1 हो जाता है, और माइनस का जो होता है वो 2 साइन ए हो जाता है। अब यहाँ पर चीज ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ लिख सकते हैं प्लस का 2 साइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, आप यहाँ देखिएगा तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस का ये 1 को और ये 1 को जो होता है वो ऐड किए तो प्लस प्लस 2 हो गया, 2 जो होता है वो 2 कॉस ए इंटू में साइन ए, प्लस का जो होता है वो हो जाता है 2 कॉस ए, और यहाँ पर हो जाता है माइनस का 2 साइन ए, ठीक है। और ये अपॉन में क्या हो जाता है, अपॉन में हो जाता है, इस चीज को देखिए यहाँ पर जो 2 साइन ए है होना है प्लस वाला को पहले लेके आते हैं ताकि इक्वेशन थोड़ा अच्छा दिखे, तो यहाँ पे हम 2 साइन ए को जो होता है वो पहले लिख दिए और इस चीज को हम बाद में लिख दिए साइन स्क्वायर ए को। अब यहाँ से देखें तो हम इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको इसको इस वाले को और इस वाले को एक साथ लिखते हैं, इस वाले को अगर एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 प्लस का क्या हो जाएगा, 2 प्लस का जो होता है वो कॉस ए हो जाएगा। अब इस वाले को और इस वाले को एक साथ लेके जाते हैं तो यहाँ लिखेंगे माइनस का, अब देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए, अब ये इसको ले एक साथ तो ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। अब यहाँ से नीचे में लिखेंगे तो नीचे में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि 2 साइन ए
माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखे यहाँ पर अगर देखिएगा तो आपको कुछ कॉमन दिखेगा, यहाँ से 2 निकाल सकते हैं, 2 निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस का कॉस ए। यहाँ से अगर 2 और यहाँ क्या निकलेगा 2 के साथ साइन निकलेगा, जब 2 को और साइन को अगर निकाल लेते हैं साइन ए को तो यहाँ पर 1 प्लस का कॉस ए दिखेगा। अपॉन में इसमें से भी हम 2 निकाल लेते हैं और साइन निकाल लेते हैं तो 2 और साइन जो होता है ए निकल जाएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस का साइन जो होता है ये बच जाएगा। अब इस चीज को लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि 2 माइनस का 2 साइन ए अपॉन में इंटू में मल्टीप्लीकेशन में था क्या ये हो गया एक और था 1 प्लस का कॉस थीटा कॉस ए और इसके बाद नीचे में क्या था नीचे में है 2 साइन ए इंटू में 1 माइनस का साइन ए। ठीक, अब इस चीज को इसमें से 2 निकाल लेते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा, ये 1 माइनस का साइन ए हो जाएगा। अब इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस का कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे तो 2 साइन ए इंटू में 1 माइनस का साइन ए। अब यहाँ से देखा जाए तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो 2 भी कैंसिल हो गया, तब क्या बचा तो 1 प्लस का कॉस ए। अब यहाँ से 1 प्लस का कॉस ए बचा तो इसको लिखेंगे साइन ए। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं तो 1 अपॉन में साइन ए प्लस का कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए अब प्लस का जो होता है कॉट ए तो ये आ जाएगा। अब देखिए तो ये RHS के बराबर है, ये पार्ट जो होता है वो RHS के इक्वल है, तो ये जो होता है RHS के इक्वल है। देखिए कॉसेक ए अपॉन में कॉट है RHS के बराबर हो गया। यहाँ से क्या हो जाता है हमारा ये क्वेश्चन जो होता है प्रूव्ड हो जाता है कि LHS पार्ट जो होता है RHS पार्ट के इक्वल है, तो ये जो आइडेंटिटी होता है वो हमारा प्रूफ हो जाता है। थैंक यू।